अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली खान। पेरेंटिंग सीरीज़ में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कि एक माँ की ज़हनी और जिस्मानी सेहत बच्चों को किस तरह मुतासर करती है। अक्सर देखने में ये आया है कि हस्बैंड जो हैं वो बच्चों से तो बहुत प्यार करते हैं, शौहर को बहुत प्यारे हैं बच्चे, बच्चों के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन बीवी को टाइम नहीं दे रहे होते, बीवी की सेहत का ख़्याल नहीं कर रहे होते, बीवी को मुस्तकिल टेंशन और डिप्रेशन में रखते हैं और उनका ख़्याल ये होता है कि बच्चे पल रहे हैं, बस ठीक है, बीवी को टेंशन है होने दो, बल्कि ख़ुद उस टेंशन की वजह बन रहे होते हैं। एक तो ये केस है कि आपको शौहर जो है वो ज़ालिम किस्म का मिला हुआ है। दूसरा केस ये होता है कि शौहर बड़ा अच्छा है, बहुत ख़्याल करता है बच्चों का भी, आपका भी, लेकिन जो माँ है वो ख़ुद अपनी सेहत के लिए अपनी सेहत पे काम नहीं करती, अपना ख़्याल नहीं रखती, शौहर का और बच्चों का बहुत ख़्याल करती हैं। ठीक है, दूसरा ये केस है। यानी अपने आप को पीछे रखना, अपनी बीमारी को पीछे रखना, कोई मसला नहीं है, मैं बीमार हूँ ठीक है, बच्चों को जो है वो बिल्कुल अप टू डेट रखना है। देखिए, माँ अगर अच्छी ज़हनी तौर पर सही नहीं है, जज़्बाती तौर पर, जिस्मानी तौर पर अगर बीमार है, तो रिसर्चेस क्या बताती हैं, रिसर्च ये बताती हैं, इस पे कई रिसर्चेस हुई हैं इस मौजू के ऊपर, कि माँ और बच्चे का ताल्लुक़ को बहुत तरीक़ों से, बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से जो है वो नापा तोला गया है। उसमें एक रिसर्च ये भी है कि अगर माँ को सपोर्टेड एनवायरनमेंट दिया जाए, यानी उसको सपोर्ट किया जाए, उसकी नीड्स को फुलफ़िल किया जाए, हस्बैंड की और दीगर लोगों को की सपोर्ट उसको मिलती रहे, उसको हैप्पी एनवायरनमेंट दिया जाए यानी खुश रखा जाए, तीसरा उसको स्ट्रेस फ्री रखा जाए। ये 3 चीज़ें अगर आपने की हैं, सपोर्टेड, हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री, तो 3 तरह की बेहतरीन क्वालिटी बच्चों में देखी गई है। और वो क्वालिटीज़ क्या हैं कि ऐसे बच्चों की सोशल स्किल्स बहुत अच्छी पाई गई हैं, यानी वो लोगों के साथ घुलना-मिलना, लोगों के साथ एडजस्ट करना, ऐसे बच्चे, यानी इस तरह की माँ के जो बच्चों को नोट किया गया रिसर्च के अंदर, वो ये कि वो बच्चे सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, सोशली इन्वॉल्व होने वाले थे, लोगों के साथ घुलने-मिलने वाले थे। और मैं आपको बताऊँ, आज की दुनिया की बेहतरीन स्किल, यानी आज दुनिया इस बात को मान रही है कि आप अगर सोशल इंटेलिजेंट हैं, यानी आप ज़हनी तौर पे पढ़ाई में कितने अच्छे हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप सोशली एंड इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हैं। और ये कहाँ से आ रही है स्किल? माँ अगर अच्छी है तो बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स पैदा हो रही हैं। दूसरी स्किल कॉग्निटिव एबिलिटीज़, यानी ज़हनी सलाहियतें ऐसे बच्चों की बड़ी अच्छी पाई गई। उनको जब ज़हनी मैदान के अंदर उनको टेस्ट किया गया तो ऐसे बच्चे बहुत आगे पाए गए जिनके माँ जो है वो ज़हनी तौर पर एक्टिव थी या उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला था। तीसरी, ऐसे बच्चों की एम्पैथी लेवल बड़ा हाई देखा गया, यानी लोगों के मसाइल को अपने मसाइल समझकर हल करना, उनकी फीलिंग को अपनी फीलिंग समझना, उनके दुख को अपना दुख समझना, उनकी खुशी को अपनी खुशी समझकर महसूस करना। ये 3 बड़ी क्वालिटीज़ ऐसे बच्चों में टेस्ट की गई, पाई गई रिसर्चेस के अंदर, जिनकी माँ को खुश रखा गया, स्ट्रेस फ्री रखा गया और सपोर्ट प्रोवाइड की गई। इसके बरक्स उन माँओं को रिसर्च किया गया जो डिप्रेस थी और एंशियस लेवल जिनका हाई था, एंजाइटी थी, उनके बच्चों को जब टेस्ट किया गया तो उनके बच्चों के अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी पाई गई। ठीक है, वो दूसरे बच्चों की निस्बत उनकी जो सोशल स्किल्स थी वो भी कम थी और उनकी जो कॉग्निटिव स्किल्स थी वो भी दूसरे बच्चों की निस्बत कम पाई गई। लिहाजा अगर आप ये समझ रहे हैं, यानी अब मैं शौहर से बात करूं, अगर हस्बैंड से बात करूं, कि आपको लगता है कि आपके बच्चों की बहुत आप तवज्जो देंगे और बहुत अच्छी तरबियत हो जाएगी, साथ में आप अपनी बीवी को इग्नोर कर रहे हैं, तो आप गलती पर हैं। अब मैं उन माँओं से भी कहूँगा कि जिनको लगता है कि नहीं, हम जैसे तैसे अल्लाह हमें कर रहा है हमारा पूरा, हम बस अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, तो जी गलत आपकी ये अप्रोच है। आप अपने बच्चों के लिए गलत जी रहे हैं। आपको सबसे पहले अपने लिए जीना है। आप सही होंगे, आपकी ज़हनी सेहत सही होगी, आपकी जिस्मानी सेहत सही होगी
آٹومیٹیکلی یہ آپ کے بچوں کے اندر ٹرانسفر ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا خیال نہ کریں، اپنی صحت کا خیال نہ کریں، اپنے بچوں کے لیے پریشان رہیں، تو یہ ایک ہیلدی فیملی کبھی بھی نہیں بن پائے گی، اور الٹا آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں، ان کو پریشانی میں ڈھکیل رہے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ آپ کی صحت کس طرح سے ان کو افیکٹ کر رہی ہے۔ تو آج سے ہی اگر آپ کی یہ اپروچ رہی ہے آج تک، تو اس کو چینج کیجئے، اپنا خیال کیجئے۔ جو ہسبینڈ ہیں وہ کائنڈلی اپنی بیوی کا بھرپور اتنا ہی خیال کریں جیسے آپ اپنی ذات، اپنے بچے ہوتے ہیں نا، اپنی ذات کے اپنے بچے، ان کے لیے جس طرح آپ تو پھر جس کو لے کے آئے ہو گھر، وہ بھی کسی کی اولاد ہے، اور اگر وہ صحیح نہیں ہے، اس کی صحت صحیح نہیں ہے، تو آپ کی اولاد کی بھی ذہنی اور جسمانی صحت صحیح نہیں ہوگی۔ امید ہے اس لیکچر سے آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو دوسرے والدین سے بھی شیئر کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ کوئی سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔